थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहना है। जेरमो क्या बना रही हो खाने में? सरप्राइज बना रहे हो? सरप्राइज बना रहे तुम्हारे लिप्स कितने पिंक पिंक दिख रहे, क्यूट क्यूट। तो हमने हमारा ट्रिप टोटल कट शॉर्ट किया क्योंकि जेरुमा की रात को थोड़ी तबीयत खराब हो गई, उससे वोमिटिंग हो रहा था। रात भर उसने उल्टियाँ की है। होटल की रूम की हमने बहुत ही सुंदर अवस्था की एंड फाइनली बहुत सारे गीले कपड़ों के साथ आधे धुले कपड़ों के साथ हम निकल गए विशाखापट्टनम। दादा इज सुपर हेल्पफुल क्योंकि वो सुबह सुबह जैसे हमने कॉल किया उठ के आ गए। ट्रिप हमने कट शॉर्ट करने का सबसे बड़ा रीज़न ये कि हम फ्लाइट्स तो प्रीपोन नहीं कर सकते बिकॉज इट्स अ कनेक्टेड फ्लाइट एंड सुपर एक्सपेंसिव, क्योंकि ये विशाखापट्टनम टू हैदराबाद देन हैदराबाद टू मुंबई फ़्लाइट है। बट द ओनली थिंग वी कैन डू इज़ अरकू में एयरबीएनबी नहीं है तो किचन एक्सेस नहीं मिलता। बाहर 3 बार कल जो खाया उसी वजह से थोड़ा उसको ज़्यादा हो गया बिकॉज आदत नहीं है, छोटी है वो भी काफ़ी। जो डब्बे हमने घर से बना के लाए थे, आई मीन विशाखापट्टनम एयरबीएनबी से बना के लाए थे, वो सारे ट्रेन में ही ख़त्म हो गए क्योंकि ट्रेन डिले हो गई थी। तो फाइनली अभी एयरबीएनबी फिर से बुक किया है। वी वांटेड द सेम एयरबीएनबी जो विजय दादा का था बट वो ऑलरेडी बुक है, तो इसलिए हमने अभी दूसरा एयरबीएनबी बुक किया। वहाँ किचन है, वॉशिंग मशीन है, तो ये जो हमारे आधे धुले कपड़े हैं उल्टियों वाले वो सारे हम जाके उधर धो देंगे। और वहाँ पे हमने ये पेंट हाउस है तो टेरेस है वहाँ पे ओपन, वहाँ पे हम धूप में बढ़िया धोबी गार्ड बना के कपड़े सुखाएंगे सारे के सारे और घर पे खाना बना के खाएंगे। अनदर रीजन इज कल हमारी फ्लाइट है 7 PM की, 7:20 PM टू बी प्रिसाइज, और वो हैदराबाद जाएगी 8:30 तक। सेकेंड फ्लाइट हमारी है डायरेक्ट 11:30 बजे की। तो ये जो एयरपोर्ट का फिर से कल का डे, तो आज 3 बार वो बाहर खाती अगर हमारा को में रहते, कल वो फिर से 3-4 बार बाहर खाती। इस कंडीशन में डेयरिंग नहीं हो रहा था, 1 उल्टी 2 उल्टी तक ठीक था, बस इसको 8-10 उल्टियाँ कम से कम हुई होती। सो वी थॉट दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन कि विशाखापट्टनम एयरबीएनबी में जाते हैं, बढ़िया किचन अपना एक्सेस मिल जाएगा। जब से जेरो मेरी लाइफ में आई है मैं जेन्युइनली बताती हूँ, मुझे बिना किचन के कहीं जाना इट फील्स लाइक आई एम हैंडिकैप्ड और समवेयर इनकम्प्लीट। तो वी आर हैप्पी कि फिर से हम एयरबीएनबी में जा रहे हैं शांति से। आज का दिन रेस्ट करेंगे, कल का जो दिन है चेकआउट करने के बाद हम सोच रहे हैं सामान वहीं पे रख के बढ़िया। वहाँ पे ज़ू है, जेरो को बहुत अच्छा लगेगा ज़ू जाके। वहाँ पे जिराफ विराफ भी देखा हमने, गूगल पे देखा ज़ू के बारे में, विशाखापट्टनम लोकल ज़ू। तो ऐसे सोच रहे हैं कि आज का दिन पूरा रेस्ट करके कल ज़ू जाएंगे एंड वहाँ से फिर एयरपोर्ट चले जाएंगे। सो दैट्स द प्लान, दैट्स वी आर हेडिंग आउट। आज का प्लान एक्चुअली बहुत अच्छा था। हम एक सुंदर जगह जा रहे थे, काय नाव रे अच्छा था, आगे से नाव क्या था, बाल्डा केव्स जाने वाले थे। थोड़ा सा ओडिशा बॉर्डर के पास था वो, सो ठीक है फिर जाएंगे कभी आगे। अगली बार डायरेक्ट उड़ीसा जाएंगे, ठीक है इट्स फाइन। अभी मैडम बहुत सही है, एक दवाई खा के ही मैडम एकदम तंदुरुस्त हो गई है। द ओनली फैक्टर इज वो दवाई खा के ठीक हो जाएगी, मुझे कॉन्फिडेंस था ही, बट फिर से बाहर खिलाना वो मेरे जहन में बिल्कुल एक्सेप्ट ही नहीं हो रहा था। सो इट्स बेटर दैट वी आर गोइंग किचन एक्सेस वाली जगह। रहने दो, कुछ नहीं होता, हम आगे फिर से आएंगे। आई जस्ट मिस ड्रोन उड़ाना, मैंने ड्रोन लाया था होटल कैंपस में, ड्रोन उड़ा के बहुत मजा आ जाता, बहुत अच्छा अंदर जाता। मम्मा ओ चिकन खा लो। प्लांट्स का टनल मस्त है ना, धूप छाव देखो कितना सारा धूप छाव, धूप छाव। छोटा मंकी भी है इधर, कुछ 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 कर रहा है मंकी। फाइनली हमें वाईफाई मिल गया। हेलो दोस्तों, सो वी आर बैक टू वाइजैक एंड दैट्स आवर पेंट हाउस। बहुत क्यूट सा ये स्पेस है, काफ़ी एम्प्टी स्पेस है, ऊपर की टेरेस भी है, ये भी है एंड दैट्स द एयरबीएनबी वी आर बुक्ड। जेरोमा एंड अज्जी आर एंजॉयिंग देयर। वाईफाई सर्विसेज है यहाँ, उस वजह से टीवी मिला है। ये हमारी छोटी सी क्यूट सी कोजी बेडरूम है, वेंटिलेशन इज़ वेरी वेरी नाइस। हमारा वॉशरूम है एंड सबसे इम्पॉर्टेंट हमें मिला है एक फंक्शनल किचन। सो दैट्स द स्मॉल क्यूट किचन।
फैसिलिटीज़ उतने बेहतर नहीं है ऑफ कोर्स जितने अच्छे वहाँ थे। बाय द वे हमारी खिचड़ी बन रही है, सो फाइनली हमारा जो सारा राशन हम लेके घूम रहे थे वो बाहर निकला है। फैसिलिटीज़ उतनी अच्छी नहीं है जितनी वहाँ थी विजय दादा के यहाँ, बिकॉज यहाँ पे वहाँ पे ना उनका पर्सनली ध्यान था हर चीज़ में, वो सामने ही रहते थे। तो यहाँ पे आई गेस ये ओनर यहाँ नहीं रहते हैं, ऐसा कुछ है, बिकॉज शी इज़ कोऑर्डिनेटिंग विथ मी ऑन द फ़ोन। रेट भी कम है कंपेयर टू विजय, सो ऑफकोर्स आई अंडरस्टैंड फैसिलिटीज़ डिफ़र होंगे रेट वाइज। नीचे इनका एक 3 BHK है, वो तो और ऑसम है। हमें पहले गलती से उन्होंने वो दिया था एंड देन दे गेव अस दिस पेंट हाउस। तो ठीक है, आई अंडरस्टैंड रेट वाइज फैसिलिटी चेंज हो सकते हैं, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट एवरीथिंग एज इट इज़ इन एवरी Airbnb, बट वी आर जस्ट हैप्पी कि गैस मिला है, फंक्शनल किचन है एंड वाईफाई है, क्योंकि मेरा काम हो सकता है, एंड वॉशिंग मशीन है, क्योंकि हमारे पास उल्टी वाले का रात भर से लेके अब तक के बहुत कपड़े हैं। सो दिस इज़ व्हाट वी आर डूइंग नाउ। दोनों के सुपर इनोसेंट गेम्स देखो। आज कहाँ गई? कहाँ गई अजी? आई चलो अजी कहाँ गई? आओ दिखाती हूँ। हाँ आवाज़ फॉलो करो। कहाँ से आई अजी? अभी उधर से आएगी, उधर धूप है। आओ इधर आ जाओ। अजी कहाँ से आएगी? अभी देखो, ढूंढो ढूंढो, आवाज़ सुनो। कहाँ है अजी? कहाँ गई? उधर ढूंढो। कहाँ से आवाज़ आ रही है बेटा? कहाँ से आवाज़ आ रही है? इधर से आवाज़ आ रही है, जाओ। ऊपर चढ़ना नहीं है, ऊपर चढ़ना नहीं है। छाछ मेकिंग इन प्रोग्रेस। जेरू को छाछ चाहिए। दही लेके आए थे, आई ने आइडिया दी थी। मिक्सर यहाँ कुछ है नहीं अच्छे से। दे रही मनी माँ। तो दही डाला इसमें, पानी डाला इसमें, नाउ वी आर शेकिंग। बॉटल से ही पीना। इतना सारा पियोगी तुम? थोड़ा पियो ना, इतना सारा मत पियो। मैं ग्लास में देती हूँ, छोटे ग्लास में। तो अंदर चलो, पहले अंदर चलो, देखते हैं। ये भी हमने वॉशिंग मशीन एंड किचन के लिए सिर्फ किया था। हाउ एवर इस मशीन में ऑलरेडी ओनर के कपड़े धुल रहे हैं जो ख़त्म ही नहीं हो रहे, और यहाँ पे और इतना बड़ा उनका लॉट पड़ा है। सो व्हाट वी हैव डिसाइडेड इज़ कि हम खुद ही हाथ से अपने कपड़े धोएंगे। सार्वजनिक रित्या ये चल रहा है दुनिया वालों। अगर आपके कुछ कपड़े तो फेंको। सो टाइड प्लीज़ मेरे वीडियो स्पॉन्सर करो। हमने टाइड की पाउडर डाल के आई टपा अभी कपड़े आपट के धोने वाली है इधर। बेस्ट पार्ट इज़ बिना ड्रायर के ये सूख जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे अच्छे से धूप में रसिया। एंड जेन्युइनली ट्रस्ट मी, यहाँ की धूप बहुत अनरियल है, बहुत ही डेंजर धूप है, सुपर गर्म है। आदमी सूख जाएगा 10 मिनट में अगर यहाँ लटका रहा तो, इतनी तेज़ धूप है। सो कपड़े सूख ही जाएंगे। अजय वहाँ इधर मज़ा कर रही है अपना। अभी उसकी तबीयत काफ़ी ठीक है, खाना भी खाया है, लेकिन कुछ तकलीफ लकीली उसे नहीं हो रही है। सो वी आर वेरी 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 हैप्पी होना। कपड़े अच्छे पड़ते हैं, लक्षात की बात नहीं। खुश भी है दोनों चीज़ों से कि एक तो घर का खाया हमने भी, फॉर दैट मैटर। पता नहीं आजकल बाहर का खाने की इतनी आदत बची नहीं है, थैंक्स टू पंकज। तो हमें भी वो एक्चुअली बाहर का खा के, और यहाँ का तेल बहुत अलग है आंध्र प्रदेश का। आई थिंक दे ईट पाम ऑयल, तो वो थोड़ा सा डाइजेस्ट होने के लिए हमें डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि हमें उसकी आदत नहीं है बिल्कुल। तो हैप्पी है, स्पेस अच्छी है, हवा है, तो जो हमें यूजुअली नहीं मिलता वो हम यहाँ एंजॉय कर रहे हैं। हवा, फ्रीडम एंड किचन एंड नाउ ट्रेडिशनल कपड़े धोने की ये जगह। हाथ में पकड़े रखो ऐसे ही, हाँ दिखने से ऐसे ही बस, ठीक है, हिलाना नहीं। हेलो दोस्तों, जेरूमा व्लॉग कर रही है बाय द वे। हाय, इधर और इधर। हाय दोस्तों, अरे घूमते ना रहो, इधर दिखाओ कपड़े। तिकडे आणि टाके करणार नाही दा अजून एक कपडे। हेलो दोस्तों, हम दिख रहे हैं जेरूमा दोनों? दिख रहे क्या?
वेरी गुड, शूटिंग कर रही हो तुम हमारा वर्टिकल हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल, हाँ ऐसे ही ब्लॉक ब्लॉक वो जमीन में इधर दिखा, आजी और मम्मा का बोल दिखा। बस बेटा, स्ट्रेस खत्म हो गई। थैंक यू। अभी तुम्हारे मोबाइल एकदम स्मार्ट डिसीजन लिया है। हमने इतनी सारी CMR मार्केट से साड़ियाँ खरीदी थी कि हमारी बैग्स में वो जा नहीं रही थी। सो आई ने स्मार्ट डिसीजन लिया एंड आई उसे कुरियर से नागपुर भेज रही है। और अभी हम सोच रहे कि अगर ये सुविधा अवेलेबल है तो क्यों ना और थोड़ी साड़ियाँ खरीदी जाए। Airbnb के फ़ायदे, अभी हम खाने वाले हैं बढ़िया फ्रूट सलाद, हेल्दी पौष्टिक एंड नो हार्म। मम्मा भी अच्छे से रेस्ट कर रही है, उसकी अच्छी नींद हो गई है। शी इज़ ऑल वेल रिकवर्ड, फीवर नहीं, वोमिटिंग नहीं, कुछ नहीं। सो कभी कभी ऐसे छोटे छोटे डिसीजंस बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। हमारा पेंट हाउस है, हमारे सूखते हुए कपड़े, और यहाँ से ऊपर जाने को ये वे है। आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर दिस बिकॉज़ यहाँ पे सनसेट बहुत ब्यूटीफुल दिखने वाला है आज। ये है हमारे पेंट हाउस का टेरेस, बैठने के लिए बढ़िया ऐसी जगह बनाई है। एंड वाइजैक का ये ब्यूटीफुल सा नज़ारा यहाँ से दिख रहा है। यहाँ पीछे माउंटेन भी बहुत खूबसूरत है। वो स्टेडियम है डॉक्टर रेड्डी स्टेडियम, क्रिकेट स्टेडियम। हमारा जो इसका प्रोग्राम था महिला मनोविकास का, वो पोर्ट स्टेडियम पे था। दिस इज़ डॉक्टर रेड्डी स्टेडियम। सो ऐसा कुछ है, मस्त सा सनसेट है, पंछी उड़ रहे हैं, माउंटेन्स है, अच्छा लग रहा है। ट्रैवल तुम्हारे लाइफ में कितने चीज़ों को चेंज करता है, तुम्हें कितना ग्रो करता है, ये एक्सपीरियंस मुझे इस ट्रिप पे बहुत ही ज़्यादा विविड वे में हुआ। बिकॉज़ जेरू का हेल्थ डाउन होने के बाद थोड़ा सा, ऑफकोर्स मैं यूजुअल केस में ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती, बट सिंस आई थी सबसे बड़ा मेरे लाइफ का सपोर्ट, तो इतना टेंशन नहीं था। बिकॉज़ वो एक्सपीरियंस्ड है, वो जानती है, वो मुझे भी जानती है, एंड ऑफकोर्स छोटे बच्चे को कैसे संभालते वो भी जानती है। सो मदर्स आर ऑलवेज मदर्स, तो वो एक सपोर्ट था ही। प्लस दूसरा ये था कि टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है। फटाफट चेक करो, ऑनलाइन देखो, चेंज करो, प्लान करो गाड़ी। एंड थर्ड, हमें हमेशा ही बहुत अच्छे लोग मिलते हैं। उन्हीं में से एक है विजय दादा। विजय दादा का होम एयरबीएनबी जो हमने सबसे पहले किया था, उनसे बहुत हमें हेल्प हुई। उसके बाद जो गाड़ी के लिए मुझे राजकिरण दादा मिले, वो उन्होंने ड्राइवर भेजा था, दास नाम था उनका भी। वो दादा इतने काइंड लोग मिले कि उस वजह से काफ़ी हेल्प हुई। बट वही जहाँ कमर्शियल वनाज रिसोर्ट के जो ओनर थे, नो हेल्प एट ऑल। हमें रात को 1:30 बजे से लेके सुबह तक जेरू को तकलीफ़ हो रही थी, बट ओवरऑल देयर वाज नो पॉसिबिलिटी कि हमें वहाँ से कुछ हेल्प मिल सके। इवन हमने एक दिन पहले रूम छोड़ दिया, रिफ़ंड की हमने रिक्वेस्ट की, तो बात भी नहीं किया उन्होंने। आई अंडरस्टैंड कि दे कैन नॉट गिव द रिफंड एंड एवरीथिंग, बट एटलीस्ट बात कर सकते थे। सो ऐसे भी हुआ कि दोनों टाइप के लोग मिले। बट ऑफकोर्स देन यू गेट द पॉजिटिव साइड मोर इनटू योर हेड व्हेन यू आर अलोन एंड व्हेन यू फील लाइक अलोन। मैं अकेली तो नहीं थी, आई थी जरूर थी, बट स्टिल आई वॉज लिटिल लॉस्ट कि यार पहले से दिन से ही मेरे दिमाग में वो चल रहा था। मेरी गट फीलिंग थी कि जेरू को कॉन्स्टेंटली 3 बार बाहर खाना खिलाना फॉर 1 day, 2 day, 3 days इज़ गोना बी समथिंग वेरी वेरी स्कैरी। मुझे उस चीज़ का बहुत डर लग रहा था, क्योंकि हम नॉर्मली भी मुंबई में जब घूमते रहते हैं तब हम मेक श्योर करते हैं कि हम जेरू के लिए डब्बा लेके ही जाए। सो उसे ज़्यादा आदत है उस चीज़ की, एंड शी इज़ वे टू स्मॉल टू एक्सपेरिमेंट एवरी मील आउटसाइड थ्रू द रेस्टोरेंट, एंड स्पेशली बाहर जहाँ पे पानी बहुत चेंज है, वेदर बहुत चेंज है, लोकेशंस वे आर चेंजिंग, ट्रैवलिंग में हाथ कई बार ख़राब देते थे, हैंड टू माउथ डिसीजेस। सो ये सब चीज़ें मुझे डर लग ही रहा था। बट आई विश आरो को में एक एयरबीएनबी मिल जाता जहाँ पे हम किचन एक्सेस ले पाते। इट्स नॉट देयर। हमने बात भी की कि क्यों नहीं एयरबीएनबी लगाना चाहिए ये वो, बट इट इज़ अ सीजनल प्लेस। तो सितंबर से लेके फेब तक उनका सीज़न होता है ठंडी में, तो उतने दिन के लिए लोग आते हैं, दैट टू हार्डली फॉर 1 day और समथिंग काइंड ऑफ दैट। उससे ज़्यादा लोग वहाँ नहीं स्टे करते, बिकॉज द ओवरऑल प्लेस इज़ छोटी सी, क्यूट सी, प्यारी सी, कि जहाँ एक दिन में आपके सारे स्पॉट कवर हो जाते हैं। तो
तो ये सब दिमाग में चल रहा था, बट आई एम जस्ट वेरी वेरी थैंकफुल टू गॉड कि अच्छे अच्छे लोग हमें हमेशा मिलाते रहता है, भेजते रहता है। एंड देन ऑफ कोर्स आई थी जो मेरी स्ट्रेंथ है हमेशा ही, सो और इजी हो गया। एंड देन जेरूमाओ, उसकी एक स्माइल सब कुछ ठीक कर देती है, सब कुछ गुम हो जाता है जो भी दिमाग में चल रहा है डार्क वाला। सो ऐसी थी, ये अलग थी ट्रिप। बहुत कुछ हमने प्लान किया था, हम साथ में स्विमिंग पूल जाने वाले थे फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, मैं आई एंड जेरू। वो हमारा मिस हो गया, हमने स्विमिंग पूल वाला होटल लिया था, बट ऑनेस्टली वनाज रिसोर्ट ज़ीरो यार, वेरी बैड सर्विस, खाना, ओवरऑल कम्युनिकेशन, रूम्स, एवरीथिंग इज़ सुपर बैड। मुझे तो बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगा। द व्यू इज़ ओनली नाइस बट दैट व्यू यू कैन गेट एट वेरी डिफरेंट। हरीता करके एक वहाँ पे रिसोर्ट है, वहाँ पे भी अच्छा व्यू मिल जाएगा। उनका जो अंदर साइड वाला है, जो वैली साइड वाला होटल है, दैट इज़ ऑल्सो कंपैरेटिवली बेटर दैन दिस वन। सो ऐसा था ओवरऑल एक्सपीरियंस।